स्टूडेंट्स चलिए क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करके देखते हैं आरएलसी सीरीज सर्किट का। ये एक आरएलसी सीरीज सर्किट क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसमें एक रेजिस्टेंस 12 ओम का कनेक्टेड है, एक इंडक्टेंस 0.15 हेनरी का कनेक्टेड है और एक 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस। ये तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं और ये तीनों हैं एक 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज वोल्ट सोर्स के अक्रॉस में कनेक्टेड है। हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है कि करंट हमको फाइंड करना है, पावर फैक्टर फाइंड करना है और पावर हमको फाइंड करनी है। तो ये तीन चीज़ें हम लोग फाइंड करके देखते हैं आरएलसी सीरीज सर्किट में कैसे होता है। तो देखिए सॉल्यूशन अपन लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये गिवन डाटा लिख लिया है, आर की वैल्यू लिख ली, एल की वैल्यू लिख ली, सी की वैल्यू जो 100 माइक्रोफैरड दी थी उसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया है 100 इंटू 10⁻⁶ फैरड। वोल्टेज जो दिया हुआ है वो 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज का दिया हुआ है। तो 100 वोल्ट जो वोल्टेज है अपन उसको ले लेंगे, वोल्टेज को अपन रेफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 100 एंगल 0 वोल्ट्स, क्योंकि वोल्टेज को हम रेफरेंस ले रहे हैं इसलिए उसका एंगल को अपन ने 0 मान लिया। तो सबसे पहले अपन लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एल की वैल्यू दी हुई है वो हेनरी में है, अपन उसको पहले ओम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अपन निकालेंगे एक्सएल, इसका फॉर्मूला हमको पता है, होता है 2 पाई एफ एल। इसकी वैल्यूज को अपन पुट करेंगे 2 पाई इंटू 50, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 50 है, इंटू एल कितना है 0.15। इन सब को अपन मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 47.124 ओम। ये हो जाएगा हमारा एक्सएल की वैल्यू। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एक्ससी, क्योंकि सी जो है वो माइक्रोफैरड में दिया है, फैरड में दिया है, अपन उसको भी ओम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्ससी निकालेंगे, उसका रिएक्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी। इसमें सारी वैल्यूज अपन पुट करेंगे तो 1/2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू सी की वैल्यू है 100 इंटू 10⁻⁻⁶। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको जब कैलकुलेट करके देखेंगे तो कैलकुलेट करने पे आ रहा है अपना 31.83 ओम। ये दोनों रिएक्टेंस हमने निकाल लिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने फाइंड कर लिया। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी हुई है, तो ये तीनों का हम लोगों ने ओम्स में वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब हम निकालते हैं इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन निकालेंगे जेड इंपीडेंस। जेड को अपन क्या बोलते हैं, ये होता है इंपीडेंस, ठीक है। तो हम निकालेंगे इंपीडेंस जेड और उसका फॉर्मूला होता है आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्सी। तो आर की वैल्यू हमको पता है 12 दी है, प्लस जे अपन इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल की वैल्यू अभी हमने निकाली 47.124 माइनस ये एक्सी की थी वैल्यू हमने निकाली है 31.83, इसकी भी यूनिट होती है ओम। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जेड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 प्लस जे 15.29 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जेड की वैल्यू, मतलब कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब इसी को जब हम लोग कन्वर्ट कर देंगे अपन पोलर फॉर्म में, तो हम इसको यहीं पर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 49.3 मतलब 19.43 और एंगल आ जा रहा है 51.874। ये हो गया ओम्स। तो ये भी हो गई हमारी जेड की वैल्यू पोलर फॉर्म में। तो हम लोगों ने अब इम्पिडेंस निकाल लिया है 19.43 एंगल 51.874। अब अपन निकालते हैं करंट, ठीक। करंट निकाल करके देखते हैं। तो करंट हम कैसे निकालेंगे, तो अपन ओम्स लॉ लगा देंगे, I = V/Z, ठीक है। V की वैल्यू हमको यहाँ पता थी 100 एंगल 0, तो ये हो जाएगा 100 एंगल 0 डिवाइडेड बाई Z की वैल्यू हमने क्या निकाली है, तो ये निकाली है 19.43 एंगल 51.874, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड को अपन डिवाइड कर देते हैं, तो 100 अपॉन इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 5.15 आ जाएगा, ठीक है, 5.15 आ जाएगा। और ये एंगल ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 51.874 और इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर। तो ये आ गया हमारा करंट। हमसे एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, सबसे पहले जो करंट पूछा गया था वो था करंट, तो हमने करंट फाइंड कर लिया। बहुत सिंपल तरीके से आ जाता है। पहले अपने को इन सबको ओम्स में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। जो वैल्यूज दी रहती हैं आर एल सी की वैल्यू, उसको ओम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम एक्सएल एक्सी की वैल्यू निकालते हैं, फिर अपन जेड निकालते हैं इस फार्मूले से और उसको पोलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ओम्स लगा दिए, I = V/Z। तो ये आ गया हमारा करंट। ये हो गई हमारी करंट की वैल्यू। उसके बाद अपन निकालते हैं, हमको जरूरत पड़ेगी फेज एंगल। फेज एंगल क्या होता है, इट इज एंगल बिटवीन V एंड I। तो वोल्टेज का एंगल कितना था, वोल्टेज का एंगल हम लोगों ने लिया था, देखो 0, ये यहाँ पे लिया है 0, वोल्टेज का एंगल हमने लिया है 0। और करंट का एंगल कितना है, तो ये करंट का एंगल आया है -51.874। यदि मैं दोनों का डिफरेंस लूंगा तो जो फेज एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 51.874
874। वोल्टेज का एंगल था 0, करंट का एंगल आया -51, मतलब करंट का एंगल कम आ रहा है वोल्टेज के एंगल से। यदि करंट का एंगल वोल्टेज के एंगल से कम आता है, मतलब करंट का जो करंट रहता है वो पीछे चलता है, और इसलिए हम लोग इस फेज एंगल को लिखते हैं लैगिंग, कि करंट जो है वो लैग कर रहा है। अब हम लोग निकालते हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो है पावर फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है cos फाई। हम लोग निकालेंगे फाई की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। cos 51.874 जब निकालेंगे तो cos फाई की वैल्यू आ जाएगी 0.617। यहाँ पर भी हमको बताना पड़ेगा कि ये लैगिंग है कि लीडिंग है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये कैसा है, ये है लैगिंग, ठीक है, क्योंकि करंट का एंगल वोल्टेज के एंगल से कम है, इसलिए लैगिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लैगिंग। अब लास्ट में हमसे पूछा है फाइंड पावर। तो यदि हमको ये नहीं पता है कि पावर एक्टिव निकालना है कि रिएक्टिव या अपेरेंट, तो हम हमेशा एक्टिव पावर निकाल के दिखाएंगे, और उसका फॉर्मूला आता है वी आई कॉस फाई। सारी वैल्यूज पुट कर दे अपन। वी की वैल्यू दी हुई है हमको 100, आई की वैल्यू अभी हमने निकाली 5.15 इंटू कॉस, ये फाई की वैल्यू थी 51.874, इसको अपन पुट करेंगे, और जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है, अपन कैलकुलेट करके देखते हैं, 371.1 वाट्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पावर की वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन जो भी चीज़ पूछी जाएगी हम लोग वो सारी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर फैक्टर निकालने का एक और तरीका होता है, यदि हम पावर फैक्टर निकालते हैं तो उसको निकालने का एक और तरीका होता है, वो होता है R/Z। हम चाहें तो इससे भी निकाल सकते थे। R की वैल्यू हमको दी हुई थी कितनी, देखो R की वैल्यू थी 12, और Z की वैल्यू हमने अभी अभी यहाँ पे निकाली थी 19.43। तो 19.43 जब हम इसको पुट करेंगे तो इतनी ही वैल्यू अपने आंसर में आ जाएगी। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। तो हमारे पास पावर फैक्टर निकालने के दो तरीके हैं, या तो cos फाई करें या R/Z कर दें, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल। तो इस प्रकार से अपन RLC सीरीज सर्किट के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।